चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टास्क मेरे ख्याल में 10 तक हो गया था, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं 11 नंबर से। पढ़ो फटाफट। मतलब डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड है इसका, बाकी सोल्यूशन बहुत सिंपल। 2 मिनट के लिए देखो एक बार बोर्ड पर अच्छे से। पहले ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, तो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ को पहले ध्यान से नोटिस कर लो। देखो ये है कहाँ पे, मेरे ख्याल में ये रहा, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल डीईएफ, ये दोनों ट्राइंगल दिया हुआ है हम लोग को। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में बोला है हमको कि ए बी इज पैरेलल टू डी एंड ए बी इज इक्वल टू डी। इसका मीनिंग क्या है उस चीज को समझिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, लाल कलर ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल विथ डी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल विथ डी। ये दोनों साइड का जो लेंथ है वो आपस में पैरेलल भी है और पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी। फिर अगला प्रॉपर्टी आपसे कह रहा है कि बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। इसका मीनिंग है ये वाला पार्ट बी सी इज इक्वल विथ ये वाला पार्ट ई एफ, और फिर यही वाला पार्ट बी सी इज पैरेलल विथ ये वाला पार्ट ई एफ। ये भी आपको गिवन है, ठीक है। और बोल रहा है हमको कि वर्टाइसेस ए बी सी आर जॉइंड टू डी ई एफ। इसका मतलब है कि ए को डी से ज्वाइन कर दिया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को एफ से ज्वाइन कर दिया। और प्रॉपर्टीज को अगर आप देखोगे तो इस ज्वाइनिंग के बाद में ये ना थोड़ा प्रिज्म जैसा हो गया, ठीक है, कि प्रिज्म के शेप में ये कन्वर्ट हो गया। आगे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है। तो पहले आप ऑब्जर्व करोगे क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है कहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये रहा कुछ ए बी ई डी, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। इसको हमको प्रूव करना है पहले कि ये क्या है बताओ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अगर आप रिकॉल करोगे तो टोटल आपके पास में 5 मेथड हुआ करता था। एक मेथड होता था कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को आप पैरेलल प्रूव कर दो, डेफिनेशन। दूसरा होता था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा होता था ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथा होता था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और पांचवा प्रॉपर्टी था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इफ यू कैन प्रूव कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो उसे भी आप कह सकते थे कि क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर में तो मेरे को लगता है कि ऑलरेडी क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल विथ डीई एंड ए बी इज पैरेलल विथ डी। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से ही एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या क्या हो गया, इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो बाय दैट आई कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। पहला पार्ट का प्रूफ। दूसरा पार्ट का प्रूफ देखो क्या होगा, जैसे क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी पे बात करना है हमको, तो इसको नोटिस करो पहले ये कहाँ है, बीई एफ सी, ये वाला जो बेस में ऐसे पड़ा हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल को भी हमको प्रूव करना है कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो इसके लिए देखो कि हम कौन सा आइडिया यूज कर सकते हैं। BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, ये हमको पहले से दिया हो। तो ये जो बेस वाला क्वाड्रिलेटरल मेरा बना है, इस बेस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ये वाला साइड और ये वाला साइड दे आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, एंड फ्रॉम दैट आई कैन से कि इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर थर्ड वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। लिखो पहले, लिखो गिवन। गिवन में लिखो, गिवन में हम ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, हम बस ये वाला पार्ट लिखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू डी कॉमा ए बी पैरेलल डी, ए बी इक्वल डी कॉमा ए बी पैरेलल डी कॉमा बी सी इक्वल ई एफ, बी सी इक्वल ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। ठीक है, फिर लिखो टू प्रूफ। टू प्रूफ में पहला लिखो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा लिखो बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। और थर्ड लिखो ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल सी एफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए लिखो इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इन क्वाड्रिलेटरल ABED we have, in quadrilateral ABED we have, लिखना AB is equals to ED, AB is equals to ED and AB parallel ED and AB parallel ED। ठीक है, दोनों के ही साइड में आप रीजन दो गिवन, गिवन। ठीक है, इसके नीचे लिखो देयरफॉर ABED, ABED
is a parallelogram. ABED is a parallelogram. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 2 पे, BEFC. ठीक है, BEFC के लिए लिखो नंबर 2, इसमें लिखो इन क्वाड्रिलेटरल BEFC. ठीक है, वी हैव ये वाला पार्ट लिख दो आप, BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल EF. BC is equals to EF and BC parallel to EF. ठीक है, इसमें लिखो therefore रीजन इसमें भी दे दो गिवन, उसके नीचे लिखो therefore BEFC is a parallelogram. BEFC is a parallelogram. ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए देखो, लिखो आप पहले थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट का नंबरिंग दे दो और 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, एक बार थोड़ा सोचना मैं क्या कह रहा हूँ. ABED और BEFC ये दोनों हमारे लिए क्या हो चुका है, पैरेललोग्राम. तब इन दोनों को ना थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग एक्चुअली लाई कहाँ कर रहे हैं. देखना है यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे ऊपर ऊपर. ठीक है, अब ये अगर सच्ची में पैरेललोग्राम हो चुका है, जिसको हमने प्रूव करके दिखा भी दिया है, तो इसका जितना भी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है वो लोग आपस में इक्वल भी होगा और वो लोग आपस में पैरेलल भी होगा. ठीक है, सिमिलरली ये जो नीचे का बेस है आपका, इसको भी हमने प्रूव कर दिया कि ये भी अपने आप में क्या हो चुका है, बताओ, पैरेललोग्राम. तो इसका भी जो भी ऑपोजिट साइड्स है वो लोग आपस में इक्वल भी होगा और वो लोग आपस में पैरेलल भी होगा. आया बात समझ. अब आप थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी को नोटिस करने का ट्राई कर कि ABED अगर ये पैरेललोग्राम था तो उसके चक्कर में BE पैरेलल टू AD होना चाहिए और BE इक्वल्स टू AD भी होना चाहिए. ठीक है, और उस चीज को ये आप देखो कि स्पेशल सिंबल ये पिंक वाले से हम लोगों ने मार्क किया. चले, क्लियर है ये वाला चीज. सिमिलरली आपने ये भी प्रूव किया है कि BEFC वाला पार्ट भी आपके लिए क्या है, पैरेललोग्राम. तो इसका भी जो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है दे आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ. ठीक है, तो इसके अंदर में एक साइड है BE और दूसरा साइड क्या है आपका CF. तो ये वाला दोनों साइड आपस में पैरेलल भी होना चाहिए और ये वाला दोनों साइड आपस में इक्वल भी होना चाहिए. इस चीज को देखो हमने फिर से उसी सिंबल से मार्क किया है. ठीक, इसके बाद में कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा कि AD साइड जो है इट इज पैरेलल टू BE एंड इट इज इक्वल टू BE. सिमिलरली CF साइड इज आल्सो पैरेलल विद BE एंड इक्वल विद BE. So since AD and CF they are both parallel to BE and they are both equal to BE, ultimately they are equal among themselves. देखो आया समझ के नहीं आया समझ. ठीक है, ये रिपीट करूंगा और एक बार हो जाएगा. लिखो थर्ड पार्ट के लिए ऐसे स्टार्ट करते हैं. लिखो since ABED is a parallelogram. Since ABED is a parallelogram. Since ABED is a parallelogram, नीचे लिखो therefore BE equal to AD and BE parallel to AD. BE equal to AD and BE parallel to AD. BE equals to AD and BE parallel to AD. ओवरऑल इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर लिखो अगेन इस बार दूसरा पैरेललोग्राम देखो आप, कौन है, BEFC. ठीक है, लिखो अगेन BEFC इज अ पैरेललोग्राम. अगेन BEFC इज अ पैरेललोग्राम. नीचे लिखो therefore BE is equals to CF and BE parallel to CF. BE is equals to CF and BE is parallel to CF. इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2. फिर लिखो फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 आप लिखो AD parallel to CF and AD is equals to CF. From 1 and 2 AD parallel to CF and AD is equals to CF. AD parallel to CF and AD is equals to CF. क्लियर मेरे ख्याल. चलो तो ये वाला क्वेश्चन खत्म. इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है 12 नंबर. इसको आराम से पढ़ लो, डायग्राम बना लो, फिर डिस्कशन करते.
इस क्वेश्चन पे आप लोग 5 स्टार लगा लो। द स्कूल एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ रखा है। करें, स्टार्ट करें। देखो ध्यान से, धीरे धीरे देखते रहें, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जैसे समझा रहा हूं वैसे दिमाग में रखने का ट्राई करना, ठीक है। ये पहले कह रहा है आपसे कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर में AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। इस वाले बात को ना मैं डायग्राम में थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, तो इससे मैं समझता हूँ कि अच्छा AB वाला पार्ट इज पैरेलल टू CD वाला पार्ट। फिर ये कहता है कि AD इज इक्वल्स टू BC, तो मैं समझता हूँ कि AD वाला पार्ट इज इक्वल विद BC वाला पार्ट। ये इतना बोल रहा है। आगे ये कह रहा है कि शो दैट, पहले मेरे को प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। पहले मेरे को ये प्रूव करना, ठीक है। इसका एक दो कॉपी बना के रख लेते हैं, बाकी पार्ट्स में हेल्प मिले। देखिए आप ध्यान से, तो फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ, देखना ध्यान से, कि इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, मतलब इस पूरे एंगल को 2, इस पूरे एंगल को 1, इस एंगल को 3 और इस एंगल को एक बार 4। और ये लाइन आया कहाँ से वो मैं थोड़ा बताऊंगा आप, ठीक है। प्रूफ एक बार ऐसे रफली समझा देता हूँ, फिर लिखवा भी दो। आप लोग एक बार कुछ करो मत, थोड़ा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप बोलोगे ऐसा कि ड्रॉ CE पैरेलल विथ AD, ठीक है, कटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। ये मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जैसे क्वेश्चन में जिस ट्रेपेजियम का मेंशनिंग है वो तो बस क्या है ABCD, उसमें तो ये E वाला हिस्सा है नहीं कहीं पे। लेकिन प्रूव करने के लिए हमको कि ये एक्स्ट्रा लाइन एक चाहिए हो, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ CE, C से एक लाइन निकालना है जिसका नाम क्या होगा CE, और वो किससे पैरेलल होना चाहिए, AD से पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा रियलाइज करा देता हूं अभी यहाँ पे कि भाई हमने इसको इससे क्या बना लिया, पैरेलल, ठीक है। और ये क्या करेगा कि ये AB को प्रोड्यूस करने पे कहां जाके मीट करेगा, E पे जाके मीट करेगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर, ठीक है। और उसके बाद में अब हमारे आर्ग्यूमेंट्स को आप ध्यान से सुन। स्टार्ट करूं, आप सबसे पहले हाफ में ना फोकस करो ट्राइंगल BEC के अंदर। ये BEC पे भी नहीं, पहले काम करते थोड़ा सा और बैक साइड से आता है। देखो ABCD अपने आप में क्या बताओ, एक ट्रेपेजियम। ABCD क्या है अपने आप में, ट्रेपेजियम, जिसके अंदर में AB पैरेलल टू क्या हो रखा है, CD, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर ये वाला क्लॉज भी जोड़ देते हो कि AD इज पैरेलल विथ CE, जो कि आपने कंस्ट्रक्शन में बनाया है, तो उससे आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा ये चीज अपने आप में क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट इज पैरेलल विथ नीचे वाला पार्ट एंड लेफ्ट वाला साइड इज पैरेलल विथ राइट वाला साइड। तो जो स्ट्रक्चर है ADCE, मिस्टेक मत करना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ABCD। ABCD इज ट्रेपेजियम, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जो E पॉइंट को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो ADCE, या ऐसे बोलो कि AECD, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये चीज मानते हो? तो देखो मैं कैसे सोल्यूशन को स्टार्ट करूंगा। मैं पहले बोलूंगा कि AECD ये बन गया मेरे लिए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल। तो उससे मैं बोलना चाहूंगा कि AD साइड शुड बी इक्वल्स टू CE साइड। ये समझ में आता है? क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ कि AD इज ऑल्सो इक्वल विथ whom, BC, तो AD इज ऑल्सो इक्वल विथ BC। समझ में आया? इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो इससे क्या निकलेगा, सोचो एक बार, CE इज इक्वल्स टू BC। ये समझ में आ रहा है? इस वाले रिजल्ट को आप एक बार ट्राइंगल BEC पे अप्लाई करने का सोचो कि ट्राइंगल BEC के अंदर में अगर आप ये रिजल्ट अप्लाई करते हो कि CE इज इक्वल्स टू BC, इसका मतलब आपको दिख रहा है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इस ट्राइंगल के अंदर में क्या हो रखा है, इक्वल। और ये दोनों साइड अगर सच्चे में इक्वल हो रखा है तो कैन यू गेस कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। और उसके चक्कर में क्या होगा, देखना ध्यान से, कि इसके और इसके इक्वल होने के चक्कर में जो अपोजिट एंगल्स, एंगल 3 और एंगल 4, उन लोग दोनों को भी आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल। देखो ये आया समझ के, नहीं आया समझ, चलेगा? तो यहां से मैं आगे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर में ये दोनों साइड इक्वल, इसके चक्कर में मेरे को मिल गया कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। समझ आया यहाँ, पक्का? उसके बाद में मैं दो बात बोलना चाहता हूँ।
आप देखो कि आप मानते हो इस बात को कि नहीं मानते। मैं पहला बोलना चाहता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सोचो कैसे, तो ये ऐसे कि ये लाइन और ये लाइन तो आपस में क्या रहेगा, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पर इसको यदि आप ओवरऑल ट्रांसवर्सल की तरह मान के चलते हो तो एंगल 1 का पोजीशन और एंगल 4 का पोजीशन, आई विल से कि दे आर पोजीशन ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। नहीं आया समझ, ये आ गया। चलो आगे चलो यहां से। इसके बाद में एंगल 2 और एंगल 3 को ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 होना चाहिए। बोलो रीजन क्या होगा इसका, इस बार लीनियर पेयर बोल सकते, ठीक है। फिर इन लोग का पेयर और इन लोग का पेयर दोनों का सम 180 ही आ रहा है, तो अल्टीमेटली आई कैन से कि यार शायद एंगल 1 प्लस एंगल 4 शुड बी सेम एज एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि दोनों का आरएचएस सेम है, ठीक है। और मेरे पास में एडिशनल रिजल्ट है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या इक्वल। तो मुझे लगता है कि मैं एंगल 3 को उधर से और एंगल 4 को इधर से क्या कर सकता हूं, कैंसल ऑफ। इससे मेरे हाथ में लास्ट में बच क्या जाएगा बताओ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 कौन है, मेरे ख्याल में एंगल ए, और एंगल 2 कौन, मेरे ख्याल में एंगल बी। तो हेंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। फर्स्ट पार्ट डन, चलेगा। सेकेंड पार्ट में देखो क्या होगा। अब आपके पास में ऑलरेडी ये पार्ट प्रूव करके रखा हुआ है, हाँ, ये एंगल ए इज ऑलरेडी इक्वल विद एंगल बी, ये प्रूव किया हुआ आपके पास। सेकेंड पार्ट में यू हैव टू प्रूव कि एंगल सी इज इक्वल विद एंगल डी, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या होगा, सोचना थोड़ा ध्यान से, वापस आई विल से देखना ध्यान से। ये लाइन और ये लाइन क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, पैरेलल। और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल की तरह सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, क्यों, को इंटीरियर। सेम प्यारा सा लॉजिक हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि भाई वो भी तो ट्रांसवर्सल है, तो उसके साथ कोई भेदभाव क्यों। उसके लिए भी एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आओ पहले इन दोनों को मैं लिखूं और फिर थोड़ा सा बात करेंगे। तो आई विल से कि एंगल ए प्लस एंगल डी का आंसर कितना होना चाहिए, 180। और दूसरे पार्ट से आई विल से कि एंगल बी प्लस एंगल सी का आंसर कितना होना चाहिए, 180। फिर से दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो मुझे लगता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी शुड बी सेम एज एंगल बी प्लस एंगल सी। लेकिन मुझे पता है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है आपस में इक्वल, तो इधर से एंगल ए उड़ा दो, उधर से एंगल बी उड़ा दो, तो क्या बचेगा मेरे पास, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। यही प्रूव करना था, ठीक है, आया समझ। उसके बाद में मुझे चाहिए ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बीएडी। तो ये एकदम लल्लू सा काम है, ठीक है। आप पहले ट्राइंगल्स को रियलाइज कर लो कहां पे है। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल बीएडी, तो ट्राइंगल ए बी सी ये वाला, और ट्राइंगल आपको चाहिए बीएडी, तो बी ए डी ये वाला। वो उधर का वो ग्रीन वाला जो हाईलाइट हो रहा था और इधर का ये ऑरेंज वाला जो हाईलाइट हो रहा था। तो इन दोनों ट्राइंगल में मेरे को लगता है कि सब कुछ तो एकदम वेल सेटल्ड, एकदम बढ़िया से, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि यार एबीसी ना, उधर वाला ट्राइंगल का नाम पहले लिया हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, हाँ ए भी कॉमन हो जाएगा, बस एक बार रुको देख लो, एबीसी उधर वाला, ठीक है। चलो पहले मैं बोलूंगा बीसी इज इक्वल्स टू एडी। इसका रीजन होगा कि देख लो एक बार, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में हम, बीसी इज इक्वल्स टू एडी, तो पहला तो ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा मेरा। दूसरा जो प्रांजल कह रहा था ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों में कॉमन। और तीसरा आई विल से कि इस ट्राइंगल में मैं यूज करूंगा एंगल बी, और बी ए डी ट्राइंगल, इधर वाले ट्राइंगल में आई विल यूज एंगल डी, दे आर ऑल्सो इक्वल। ये भी मैंने प्रूव कर रखा है पहले से। एंड देन आई विल से कि बाय व्हाट, एस। और नाम के लिए भी हमको माथा पेची नहीं करना है, दिया हुआ ही ऑलरेडी, ठीक है ना। तो भाई एस क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइंगल एबीसी विल बिकम कॉन्ग्रुएंट विथ व्हाट, ट्राइंगल बीएडी, ठीक है। और इसके बाद में एक पार्ट और भी है कि डायगोनल एसी इज इक्वल्स टू डायगोनल बीडी, तो वो क्या है कि इसी के सीपीसीटी से आ जाएगा। बाई सीपीसीटी आई कैन से कि एसी चाहिए ना मेरे को, यहां से एसी लूंगा तो वहां से ऑटोमेटिकली देखो बीडी आ, तो एसी इज इक्वल्स टू बी। और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कंप्लीट, ठीक है। बाकी दिस इज रियली 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एग्जाम के लिए इसको एकदम समझ के चलिए कि ये आएगा ही आएगा, 90% चांसेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाना हो गया क्या आप लोग, ये नहीं हुआ, हो गया। लिखो पहले, स्टार्ट करो गिवन से, लिखो गिवन। गिवन में लिखो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम
with AB parallel CD, AB parallel CD, and AD equals to BC, and AD is equals to BC. AB parallel CD and AD is equals to BC. फिर लिखो टू प्रूफ बहुत सारा पार्ट है, धीरे धीरे लिखते जाओ. एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. नंबर 2 एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. नंबर 1 एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. नंबर 2 एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. नंबर 3 ट्राइंगल ABC congruent with triangle BAD. ट्राइंगल ABC congruent with triangle BAD. और लास्ट लिखो AC इक्वल्स टू BD. इतना डायगोनल वर्ड नहीं लिखने से भी होगा. AC इज इक्वल्स टू BD. फिर लिखो कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ CE पैरेलल AD. ड्रॉ CE पैरेलल AD. CE पैरेलल AD. cutting AB produced at E. Cutting AB produced at E. Full stop. फिर लिखो प्रूफ में लिखो क्लियरली AECD is a parallelogram. Clearly AECD is a parallelogram. आगे लिखो therefore AD is equals to EC. AD is equals to EC. But AD equals to BC. AD equals to BC. बॉम्बे कैलकाटा. AD is equals to BC. अच्छा, जहां पे AD equals to EC लिखा है आपने, वहां ब्रैकेट में रीजन दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. और बट AD equals to BC जहां आपने लिखा है उसके साइड में रीजन दो गिवन. ठीक है, नीचे लिखो हेंस EC is equals to BC. Hence EC is equals to BC. इसके नीचे लिखो therefore triangle BEC is an isosceles triangle. Triangle BEC is an isosceles triangle. इसके नीचे लिखो therefore angle 3 is equals to angle 4. Angle 3 is equals to angle 4. इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1. इसके नीचे लिखो अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 4. एंगल 1 प्लस एंगल 4. एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equals to 180 डिग्री. इसका रीजन को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, फिर इसके नीचे लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसमें रीजन दो लीनियर पेयर. और इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3. फिर लिखो फ्रॉम 2 एंड 3. फ्रॉम 2 मतलब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. और दोनों साइड से एक तरफ से एंगल 4 एक तरफ से एंगल 3 उसको कैंसिल कर. ठीक है, अच्छा कैंसिल करने के साइड में रीजन देना फ्रॉम 1. मतलब इक्वेशन 1 में दिखाया हुआ है कि एंगल 4 और एंगल 3 आपस में क्या है, इक्वल. ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. और इसके नीचे लिखो दिस इंप्लाइज
एंगल 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को. तो दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए लिखो. अच्छा, ये जो मिला है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इसको भी कुछ मार्क कर दो. इक्वेशन 4. ठीक है. अब लिखो पार्ट 2 के लिए. नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स. लिखो को इंटीरियर एंगल्स. इसको कुछ नहीं मार्क करने से भी होगा. और इसके नीचे लिखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसका भी रीजन को इंटीरियर एंगल्स. एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन विल बी को इंटीरियर एंगल्स. नीचे लिखो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी is equals to angle B plus angle C is equals to angle B plus angle C. ठीक है. अभी दोनों साइड से A को और B को काट दो. ठीक है. और काटने के साइड में रीजन दो फ्रॉम 4. ठीक है. नीचे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल D is equals to angle C. एंगल D is equals to angle C. ये वाला पार्ट भी प्रूव्ड. नेक्स्ट पार्ट के लिए लिखो, थर्ड पार्ट के लिए. इसमें लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी वी हैव लिखना स्टार्ट करो. पहला लिखो बीसी इक्वल्स टू ईडी, बीसी इज इक्वल्स टू ईडी. इसका रीजन देना गिवन. ठीक है. अगला पॉइंट लिखो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी. इसका रीजन होगा कॉमन. ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, इसका रीजन होगा कॉमन. और अगला पॉइंट लिखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए. इसका रीजन देना फ्रॉम 4. नीचे लिखो देयरफॉर बाय SAS, therefore by SAS. ठीक है. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD. ठीक है. इसके नीचे लिखो देयरफॉर, ये चौथे प्रूफ के लिए. हाँ, देयरफॉर बाय CPCT AC equals to BD, by CPCT AC is equals to BD. तो इसके साथ क्वाड्रिलेटरल का पहला एक्सरसाइज समाप्त. ठीक है. नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम. चलो ठीक है. देखो एक बार, वैसे तो इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ देखना है हम लोग को पहले, लेकिन रिजल्ट एक्चुअली होता क्या है उसको थोड़ा समझा देता हूं. अभी कुछ कॉपी वॉपी नहीं करना, बस अच्छे से देखते थे. मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि सपोज करो कि आपके पास में रैंडम कोई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर में आप किसी भी दो साइड का, मैं सपोज करो कि पहले इसका नाम दे देता हूँ ABC, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को आप पहले ढूंढ लो कि वो कहाँ लोकेटेड. मान लो कि मैं AB और AC से एक बार स्टार्ट करता हूँ. तो AB का मिड पॉइंट सपोज करो यहाँ पे है, इसका नाम D है, और AC का मिड पॉइंट यहाँ पे है तो इसका नाम क्या हो गया, E हो गया. एक बार ऐसे मान लेते. ठीक है. एंड सिंस ये लोग मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट दे विल बी इक्वल, और यहाँ का भी ऊपर का पार्ट और यहाँ का भी नीचे का पार्ट दे विल बी इक्वल. अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे. ठीक है. तो ये जो नया लाइन सेगमेंट आप क्रिएट करोगे ना बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दिस लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल विद द थर्ड साइड. ठीक है. एंड इसका लेंथ, एक तो DE विल बी पैरेलल विथ BC, और दूसरा बात कि DE का लेंथ विल बी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BC. ये है मिड पॉइंट थ्योरम.
इसको अच्छे से दिमाग में आपको डालना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, देखो बहुत इजी सा आइडिया है। एक आपके पास में क्या होगा बताओ, ट्राइंगल। ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का आप मिड पॉइंट चूज कर लो अपने हिसाब से, और उसको आप एक लाइन से जोड़ो। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो नया लाइन क्रिएट होगा ट्राइंगल के अंदर, इट विल बी पैरेलल विथ दैट साइड जिसको आपने छोड़ दिया। इसका मिड पॉइंट ले लिया आपने, इसका भी मिड पॉइंट ले लिया आपने, छोड़ा आपने किसको, इसको छोड़ दिया ना। तो इससे वो पैरेलल होगा और उसका लाइन सेगमेंट का लेंथ इसके लेंथ के आधा हो। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर तो वो पक्का 5 सेंटीमीटर, ये अगर 6 सेंटीमीटर तो वो पक्का 3 सेंटीमीटर, ये अगर 15 सेंटीमीटर तो पक्का वो 7.5 सेंटीमीटर, और वो जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो पक्का इससे क्या रहेगा, पैरेलल। ठीक है, और एक थोड़ा सा मानो कि दूसरे ओरिएंटेशन में इसको देखते हैं। सपोज करो कि ट्राइंगल आपका ऐसा है, इस बार आप जानबूझ के मिड पॉइंट एक आप इसके ऊपर चूज कर लो और एक आप सपोज करो कि इसके ऊपर चूज कर लो, और मैं ट्राइंगल का नाम सपोज कर दे देता हूँ पी क्यू और आर। सपोज करो कि इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है। अब आप देखो कि अगर मैं एक्स और वाई को ऐसे जोड़ दूं तो कैन यू गेस कि मिड पॉइंट के हिसाब से क्या रिजल्ट होना चाहिए यहाँ। करो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। एक्स वाई पैरेलल विथ आर क्यू या क्यू आर, जो भी बोलो। ठीक है, और क्या होगा बताओ, एक्स वाई का लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर का लेंथ। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसे ही होगा या ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है। उसका और इसका मिड पॉइंट अगर ले लिया तो इस टाइप का कोई एक लाइन आएगा, नहीं आया समझ। एक बार चलो उस पर भी ट्राई कर लेते हैं, और फिर जो है वो हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। मान लो कि ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम इस बार कुछ आप ले लो, एम एन ओ। मिड पॉइंट आप इस तरफ चूज करो, मान लो कि एमओ पे ले लो एक मिड पॉइंट, इसका एक मिड पॉइंट ले लो आप। ठीक है, और सपोज करो कि इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया एस। ठीक है, मान लो कि ये डी है और ये ई, तो बताओ क्या रिजल्ट हो। डी इज पैरेलल टू व्हाट, एम एन, एंड डी ई का लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम एन का लेंथ। ये रिजल्ट हो गया इसका। ठीक है, और ये चीज एकदम दिमाग में अच्छे से आपको फिट करना। और ये क्या है, इसका नाम क्या है बताओ इस थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम। और बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कि डी हैज टू बी मिड पॉइंट, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होना चाहिए, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी क्या होना चाहिए, इक्वल। सिमिलरली प्रीवियस फिगर में भी ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल। चलेगा मेरे ख्याल। तो पहले आप रिजल्ट को लिखूं, हेडिंग लिख लिया ना, मिड पॉइंट थ्योरम। फिर लिखूं मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट क्या है वो लिखो। देखो, इन अ ट्राइंगल the line segment in a triangle, the line segment joining the midpoints of, in a triangle the line segment joining the midpoints of any two sides, in a triangle the line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side, is parallel to the third side, and is parallel to the third side, and is half of it, full stop। ये फोटो बनाओ ढंग से, और फोटो के नीचे ये रिजल्ट है, इसको भी लिखो आप, पी क्यू पैरेलल बी सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले लिखो गिवन। ठीक है, गिवन में लिखो ABC is a triangle, ABC is a triangle, full stop। P and Q are
मिड पॉइंट्स ऑफ P and Q are midpoints of AB and AC respectively. P and Q are midpoints of AB and AC respectively. ठीक है, फिर लिखो टू प्रूफ PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC and PQ equals half BC. PQ parallel BC and PQ is equals to half of BC. ठीक है, फिर लिखो आप कंस्ट्रक्शन. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन पे आप लगाओ स्टार. मतलब कंस्ट्रक्शन अगर याद नहीं रहा तो फिर प्रूफ नहीं कर पाएंगे. कंस्ट्रक्शन पे स्टार लगा दो, आपको याद रखना है. लिखो ड्रॉ CR parallel to BA. ड्रॉ CR पैरेलल BA. यहां लिख देता हूं CR पैरेलल BA. ठीक है, कटिंग PQ प्रोड्यूस्ड at R. कटिंग PQ प्रोड्यूस्ड at R. ठीक है, अब आप एक काम करो कि ये डायग्राम बना लो, फिर प्रूफ पे बात करते हैं. करें स्टार्ट. देखो एक बार, सबसे पहला टारगेट हम लोग का होगा, मैं दो ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं, इन लोग दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है. अगर आपके पास में कुछ आइडियाज है तो शेयर करो. एक ये वाला ट्राइंगल, इसके साथ में ये छोटो ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करना. कुछ अगर है आपके दिमाग में आइडिया तो बताओ, बोलो. इन ट्राइंगल नाम एक बार मैं ऐसे ले रहा हूं, अभी कौन किससे कॉन्ग्रुएंट होगा लास्ट में देख लेंगे प्रॉपर ऑर्डर. और ट्राइंगल CQR. अभी तो फिलहाल आप मेरे को एलिमेंट्स बताने का ट्राई करो. बोलो, मैं हेल्प करता हूं थोड़ा सा. मेरे ख्याल में AQ इज इक्वल्स टू QC. सोचो, ये ठीक है. इसका रीजन क्या होगा बताओ. एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं तो गिवन लिख के छोड़ दूं. गिवन में बोला ना कि Q इज मिड पॉइंट, तो AQ का लेंथ और QC का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए. ये पहला बात. दूसरा बात, जैसा प्रांजल बोल रहा था कि एंगल आई विल से पहले APQ है, तो AQP इज इक्वल्स टू एंगल क्या होना चाहिए बताओ. RQC. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इधर लिख देते हैं BOE. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है बताओ. देखो थोड़ा सोचना, मैं जो ये भी लिखूंगा ये बहुत लोगों को नहीं चमकता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होना चाहिए. मैं समझाता हूं क्यों होगा. करेक्ट, आप देख सकते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है हम लोग के लिए पैरेलल. और यदि इसको हम एकदम लंबा वाला ट्रांसवर्सल मान के चले तो देखना ध्यान से कि इस एंगल और इस एंगल का पोजीशन कौन सा पोजीशन, ऑल्टरनेट एंगल का पोजीशन. और यहाँ वाला ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल में सिचुएटेड है, और यहाँ वाला ये जो एंगल है ये नीचे के ट्राइंगल में सिचुएटेड है. तो इसको भी तो यूज कर ही सकते हैं हम लोग ना. नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा. तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C का वैसे लॉजिक क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, देखना ध्यान से. तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, अब कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया सोचो. मुझे लगता है कि ASA. ठीक है, तो बाय ASA. अब सिंस दो एंगल ही यूज कर लिया है तो मुझे नाम का भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना. देखो अगर मैं नीचे से ही स्टार्ट करूं नाम लिखना, तो A का पार्टनर उधर कौन बनेगा, C. सेकेंड वाले में मैंने एंगल कौन सा यूज किया, इधर भी Q यूज्ड है और उधर भी Q यूज्ड है. यहाँ पर भी Q ले लूंगा और यहाँ पर भी Q ले लूंगा. और AQ के बाद में थर्ड लेटर क्या बच जाता है यहाँ पर P, और वहां पर CQ के बाद में तीसरा लेटर क्या बच जाता है मेरे ख्याल में R. और इस फॉर्मेट में ये दोनों क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट. देखो क्लियर है क्या, चलेगा. अब इनके कॉन्ग्रुएंट होने से देखो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सोचना. अब आपके पास में ये अवेलेबल AQP को यह प्रूफ इट इज कॉन्ग्रुएंट विद CQR. ये आपने प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा आप वो सोचो. तो आई विल से कि भाई CPCT मैं दो बात बोल सकता हूँ जो मेरे काम का. वैसे तो बात बहुत सारा बोल सकता हूँ काम का, लेकिन अभी जो दो बोलूंगा वही है बस. तो CPCT से आई कैन से कि AP शुड बी इक्वल विथ CR. ये समझ में आ रहा, AP इक्वल विथ CR. ठीक है,
और दूसरा बात मैं वो भी यही बोल के छोड़ देता हूँ कि यहां से यदि मैं पी क्यू उठाता हूं तो वहां से ऑटोमेटिकली क्या उठेगा, आर क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू। ठीक है, इन दोनों को या ऐसे बीच में एंड लगा देता हूँ, तो यहीं पे कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। चलेगा। अब इसके आगे आप थोड़ा सा सोचना ध्यान से, ये ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? मेरे ख्याल में पी जो है वो भी ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। तो ए बी का मिड पॉइंट होने की वजह से मेरे पास में एक और रिजल्ट होगा कि ए पी शुड बी इक्वल्स टू पी बी। ये समझ में आता है? इसमें हम कह सकते हैं कि पी इज व्हाट, मिड पॉइंट। चलेगा। अब आप देखो कि इक्वेशन 1 के अंदर में ए पी वॉज इक्वल विथ सी आर, बट सेकेंड टाइम मान लो कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं ऐसे, तो इक्वेशन 2 के अंदर में एपी कैसे इक्वल हो रहा है, पीबी से। और इन दोनों को कंबाइन करके 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं कि दोनों में एपी एपी सेम है, तो इन लोगों का आपस में इक्वल होना चाहिए। सी आर इज इक्वल टू बीपी या पीबी, जो भी बोलो। ये समझ में आया? इससे आपको क्या मिल गया, देखो ध्यान से, इससे आपको मिल गया कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा बताओ, इक्वल। और बाई कंस्ट्रक्शन ये वाला लाइन और ये वाला पूरा लाइन क्या था, पैरेलल। अभी अभी आपको मिला है, ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे बहुत खतरनाक कंक्लूजन हम देने वाले। हमको अभी भी मिला है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल। देखो यहाँ पे सी आर इज इक्वल्स टू बीपी, तो सी आर इज इक्वल्स टू बीपी, ये मिल गया हमको। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दिस बीपी इज पैरेलल विद सी आर। ठीक है। अब यहां से एक बहुत ही अजीबोगरीब बात सामने आया कि ओके इट मीन्स ये वाला जो पूरा का पूरा है इसके अंदर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड दे आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो ये जो हाईलाइटेड क्वाड्रिलेटरल है आपका बी सी आर पी, इसको क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। तो इसके नीचे आई विल राइट क्योंकि ये वाला मिल गया मेरे को, बट सी आर इज पैरेलल टू बीपी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और इन लोगों से मैं कंक्लूड करूंगा, देखो एक सेकंड रुकना, इन दोनों बातों से आई विल कंक्लूड कि ये जो है समान कौन, बी सी आर, इट इज पैरेलल। ठीक है। अब इसके पैरेललोग्राम होने से आप देखो आपको फोकस किधर करना है, आपको फोकस करना है इस पे, इसके साथ इस पे। हो गया ना, ये वाला चारों का चारों मिलके पैरेललोग्राम। तो इसका जो अपोजिट साइड है ये वाला और ये नीचे वाला, ये लोगों क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में इक्वल भी होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले चलो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि यार पी आर शुड बी पैरेलल विथ बी सी एंड पी आर शुड बी इक्वल विथ BC। ठीक है। अब पूरा पी आर यदि पूरे बीसी से पैरेलल है तो पी आर का कोई पार्ट, आप समझिएगा इस बात को भी ध्यान से, कि पूरा पी आर पूरे बीसी से पैरेलल, तो पी आर का कोई पार्ट पी क्यू, उसका भी बीसी के साथ में क्या रिलेशनशिप होगा, पैरेलल ही होगा। पूरा लाइन पैरेलल था तो उसको भी पार्ट भी जो है वो पैरेलल ही होगा। ठीक है। तो यहां से मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज करूंगा और पी आर की जगह अगली बार क्या लिखूंगा बताओ, पी क्यू, क्योंकि मेरे को उतना ही चाहिए बस, पी क्यू पैरेलल टू बीसी। और जहां तक पी आर इक्वल्स टू बीसी का बात है, तो पी आर को मेरे ख्याल में आई कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम डायग्राम, पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है। तो वहां पर देखो क्या चेंज आ सकता है, समझना ध्यान से। एंड यहां मेरे को मिल जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू बीसी। लेकिन अगेन अगर आप इक्वेशन 1 पे ध्यान देते हो तो पी क्यू और आर क्यू को मैंने क्या प्रूव कर रखा था, इक्वल। मेरे को रिजल्ट में किस में इंटरेस्ट है, पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ बीसी में इंटरेस्ट है, क्यू आर का तो कोई काम है नहीं। तो मैं अपने इस वाले सिचुएशन में क्यू आर को चेंज कर दूं, पी क्यू को पी क्यू रहने दो और क्यू आर की जगह फिर से आप चिपका दो पी क्यू इज इक्वल्स टू बीसी। साइड में आप रीजन दे सकते हो फ्रॉम 1। ठीक है। दोनों में पी क्यू है, 2 बार पी क्यू हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू बीसी। 2 को धक्का मार दो तो पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ बीसी। And hence we have proved कि PQ is parallel to BC as well as PQ is equals to half BC। ठीक है। चलिए अब लिखा देते हैं। कहां तक लिख लिया आप लोगों ने, कंस्ट्रक्शन तक ना। ठीक। फिर लिखो प्रूफ। प्रूफ में स्टार्ट करूं, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CQR and triangle in triangle APQ and triangle CQR we have पहला लिखो AQ is equals to QC, AQ is equals to QC
इसका रीजन देना है गिवन। फिर लिखो एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू सी, ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू सी, इसका रीजन देना आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर नेक्स्ट लिखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, इसका रीजन देना आप ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर नीचे लिखो देयरफॉर बाय ASA, देयरफॉर बाय ASA ट्रायंगल AQP, ट्रायंगल AQP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQR, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQR। नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT लिखो AP is equals to CR, AP is equals to CR and PQ is equals to PQ is equals to RQ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके नीचे लिखो अगेन AP is equals to PB, अगेन AP is equals to PB। साइड में रीजन देना P is मिड पॉइंट, P is मिड पॉइंट, P is मिड पॉइंट। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we have CR equals to BP, from 1 and 2 we have CR is equals to BP, CR is equals to BP। ठीक है, नीचे लिखो बट CR पैरेलल BP, ब्रैकेट में रीजन देना बाय कंस्ट्रक्शन, CR पैरेलल BP बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नीचे लिखो हेंस PBCR is a parallelogram, is a parallelogram। नीचे लिखो हेंस एक चीज देखो, इन दोनों को हम साथ साथ में नहीं करते क्योंकि इसका तो काम 2 ही स्टेप में हो जाएगा, इसका काम थोड़ा लंबा चलेगा, तो हम सेपरेटली कर लेते हैं। आप लिखो हेंस PR पैरेलल BC, PR parallel BC, this implies PQ parallel BC, this implies PQ parallel BC। इसको आप कुछ मार्क कर दो, कितना नंबर हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 3। नीचे लिखो अगेन PR इक्वल्स टू BC, तो ये पैरेललोग्राम है, उसी से आप कह सकते हो PR इक्वल्स टू BC होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज PQ plus QR, PQ plus QR is equals to BC। This implies PQ plus PQ is equals to BC। This implies twice PQ is equals to BC। अच्छा, जहां पर PQ plus PQ किया वहां पर लिख दो from 1, नीचे लिखो this implies PQ is equals to half BC, PQ is equals to half BC। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। नीचे लिखो हेंस फ्रॉम 3 and 4, हेंस फ्रॉम 3 and 4 दोनों बात एक साथ लिख दो, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC and PQ is equals to half BC। from 3 and 4 PQ पैरेलल BC and PQ is equals to half of BC। चलो आज ये रोक देंगे।